जय जिनेन्द्र सभी को। जय 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 जय। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के अंतर्गत आचार्य अमृतचंद्र जी ने जो लिखा है उसका सार जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो इतना है कि जो आत्मा है वो तीन तरह से दिखाई दे सकता है। तीन तरह का अर्थ है मतलब तीन लेवल के ज्ञानधारियों को उसका अनुभव हो सकता है। तो कल हमने पढ़ा था कि जो स्वानुभूति है, स्वानुभूति या स्वरूप का बोध होना है, स्वरूपाचरण है, स्वरूप प्रत्यक्ष है, वो तो सम्यक दृष्टि को होता है। उसका जो मति शुद्ध ज्ञान है वो इतना समर्थ होता है कि उसको अपने स्वरूप का जो अ, दर्शन होता है वो दर्शन ही वास्तव में आत्मा का दर्शन है। भले ही वो परोक्ष रूप से हो लेकिन उस अपेक्षा से प्रत्यक्ष है कि आत्मा तक पहुंच रहा है। तो भले ही वो सबसे मिनिमम अवधि वाला हो लेकिन फिर भी चूंकि आत्मा तक पहुंच रहा है और अनुभव पूर्वक हो रहा है, इसलिए सबसे पहले जो आत्मा का दर्शन है वो स्वरूप प्रत्यक्ष है जो अपन पढ़ने वाले हैं। और फिर उसके बाद में केवल ज्ञान से तो होता ही है, संपूर्ण सकल प्रत्यक्ष होता है। और तीसरा जो है अवधि मन है पर्याय और अवधि ज्ञान जो है वो पार्शियली प्रत्यक्ष है। तो मति श्रुत ज्ञान की अपेक्षा तो जो प्रत्यक्ष है लेकिन केवल ज्ञान की अपेक्षा वो भी परोक्ष है। तो अपन इस बात को थोड़ा सा और, ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं इसकी गहराई में, क्योंकि आज पंचम काल में भी और हम और आप सबको भी आत्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले भी हमें उसकी तैयारी कर पाएंगे, हम उसकी तैयारी कर पाएंगे और हमें वो किंचित उसकी भूमिका दिखाई भी देगी। जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय होने के पहले जो पौ फटती है तो उससे भी काफी अनुभव में आ जाता है। उस समय जो प्रकाश होने का या सूरज के उदित होने का भान हो जाता है और फिर जो सूरज का जब उदय होता है तो वो थोड़ा सा और ज्यादा जानने वालों को वो दिखाई देता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो सम्यक सन्मुख व्यक्ति है वो भी उस आत्मानुभव के निकट ही है, वह दूर नहीं हुए हैं। तो ये हमको उत्साहित करने के लिए या जो हकीकत भी है कि हम जो सम्यक सन्मुख व्यक्ति हैं उनको आत्मा का किंचित अनुभव होने लगता है और उसी स्वाद को चखते चखते वो सूर्योदय तक पहुंच जाते हैं। यानी सम्यक धारण होते ही वो उनका जो अभी बोलते हैं ना थोड़ा थोड़ा सा मुझे कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो वो जो धुंधलापन है वो स्पष्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो उन्होंने क्या लिखा है, देखिए अपन ने पढ़ा था प्रवचन सार में ये दिया हुआ है, नियम सार में भी दिया है। उक्त लेख का तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष तीन प्रकार का होता है। पहला स्वरूप प्रत्यक्ष, दूसरा सकल प्रत्यक्ष और तीसरा विकल्प प्रत्यक्ष। स्वाभाविक ज्ञान जो शुद्ध अंतस्तत्व रूप है परम तत्व में व्यापक होने से स्वरूप प्रत्यक्ष है ना। स्वरूप प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है कि जैसे जो मिश्री की एक डली है, मिश्री की डली को लोगों ने मुझे कहा कि भैया ये जो है मिश्री आपको आ, बहुत मीठा स्वाद देने वाली है। तो उसको मैंने देखा, आंखों से देखा, उसके रंग रंग आदि को देखा, हाथ से टटोल के देखा,
तो मुझे उसका जो कड़ा है कि चिकना है कि क्या, वो भी दिखाई दिया स्पर्शन इंद्री से। और आंखों से मुझे उसका सफेद वगैरह के जो गुण है वो दिखाई दिए। और वास्तव में मैं रसना इंद्री पर उसको रखने में जो जैसे जितना अनुभव आता है उतना तो नहीं आया, लेकिन फिर भी कोई मुझसे कहे कि आपने मिश्री देखी है, मिश्री के बारे में आप जानते हो, तो हम मना नहीं कर सकते। तो ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि स्वरूप प्रत्यक्ष है, मतलब जो हमने जो सम्यक दृष्टि जीव ने अपना जो भी उस समय होने वाला सम्यक मति और शुद्ध ज्ञान है, उसके बल पर आत्मा का जो अनुभव किया, किंचित अनुभव किया, वो स्वरूप को अनुभव करने के कारण वो प्रत्यक्ष जैसा ही है। और स्वरूप के बल पर, क्योंकि स्वरूप जाना ही उसमें जाता है, जिस ज्ञान के द्वारा स्वरूप का वेदन किया जाता है वो ज्ञान सम्यक दृष्टि के पास है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जो केवल ज्ञान है वो तो उससे कुछ बचा ही नहीं है, उसने उस आत्मा का अनुभव या उसके दर्शन पूर्ण रूप से किए हैं, इसलिए वो केवल ज्ञान तो सकल प्रत्यक्ष है, संपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष है। फिर अवधि और मने पर्याय ज्ञान जो है वो पार्शियली प्रत्यक्ष ज्ञान कहे जाते हैं। तत्वार सूत्र में भी ये चर्चा आती है। तो अब बोल रहे हैं इन ज्ञानों में साक्षात मोक्ष का मूल एक निज परम तत्व निष्ठ सहज ज्ञान ही है। ये बोल रहे हैं कि इन ज्ञानों में अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान, आप देखो कि अवधि ज्ञान मने पर्याय ज्ञान के धारी भी जिस समय आत्मा का चिंतन करते हैं तो इन ज्ञानों के आश्रय से नहीं, उस समय होने वाले अपने सम्यक मति श्रुत ज्ञान का ही आ, उसके का ही लागू करते हैं उसको, उसी से उनको प्राप्त होता है वो सब जो स्वसंवेदन है। तो वो जो ज्ञान है वो कैसा है? सहज ज्ञान, है ना। उसको क्या बोला? सहज ज्ञान। तो सम्यक दृष्टि से लेकर के और केवल ज्ञान से पहले तक के होने वाले जो जीव हैं, मुनि आदि हैं, वो अपने इस सहज ज्ञान के फलस्वरूप ही आत्मा का अनुभव करते हैं। सहज ज्ञान पारिणामिक भाव रूप स्वभाव के कारण, ये कैसा ज्ञान है? सहज ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मा का जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, वही सहज ज्ञान है। उसका कोई भेद डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो वो जो ज्ञान है वो सहज ज्ञान है, मेरा स्वाभाविक ज्ञान है। और उसी स्वाभाविक ज्ञान के बल पर सम्यक दृष्टि, सारे सम्यक दृष्टि जीव उसको भली प्रकार से जान पाते हैं, चाहे वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो या 12वें गुण स्थानवर्ती हो। तो सहज ज्ञान पारणमिक भाव रूप स्वभाव के कारण, पारणमिक भाव स्वभाव है ना, भव्य जीव का परम स्वभाव होने से उस सहज ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ उपादेय वस्तु नहीं है। देखो, कम से कम हम ये तो जान रहे हैं कि हमारा ऐसा ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? जो मेरे स्वभाव में बस रहा है, मैं ऐसे ज्ञान का धारी हूं, ये ज्ञान मुझे अभी है। अपने ज्ञान का ज्ञान होना ये भी मामूली बात नहीं। हम और आप सब इस बात को जान रहे हैं कि मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होने वाला, अपना जो स्वाभाविक ज्ञान है वो ज्ञान विद्यमान है, ऐसा ज्ञान मुझे अभी हो रहा है। और उस सहज ज्ञान के बल पर ही आत्मानुभव होता है। भले ही वो केवल ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष ना हो, लेकिन जितनी भी अपेक्षा से वो आ, उसका उघाड़ हुआ है, उतना उतना मैं उसका वेदन करता हूँ। यहाँ स्वसंवेदन ज्ञान को स्वरूप प्रत्यक्ष लिखा गया है। इस सहज पारिणामिक स्वरूप निज शुद्धात्म की अनुभूति को आचार्य ने प्रत्यक्ष ही कहा है। कल जो विविजन साहब पूछ रहे थे ना कि ये जो सपने में देखा गया जो प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान में देखा गया प्रत्यक्ष में क्या अंतर है? अगर वो भी इनडायरेक्टली देख रहे हैं कि हाँ साहब ये कुछ है, ज्ञान है, तो फिर उनमें उनमें अंतर क्या हुआ? तो उसी के फलस्वरूप ही अपना आगे का जो चल रहा है कि यहाँ स्वसंवेदन ज्ञान को स्वरूप प्रत्यक्ष लिखा गया है। मतलब जैसे जिसने कोई सपने में देखा, सपने तो रोज देखते हैं आप, लेकिन सपने में बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से जो आपको दिखाई दे, वो सपना आपको हकीकत जैसा दिखाई दे, तो अपन उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। भाई साहब एकदम प्रत्यक्ष वो यहीं बैठे हुए थे, मैंने यही देखा उनको, उनसे बात भी करी मैंने, और उनका जो है चेहरा खिला हुआ था और वो इस तरह की वो बात कर रहे थे और मुझे उद्बोधन कर रहे थे, मुझे हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। ये सब हम जो है उस समय जितना स्पष्ट हमें वो दिखाई देता है, उस अपेक्षा से हम उसको
स्व प्रत्यक्ष कहते हैं। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव के आत्मा की जो अनुभूति होती है, स्वरूप की जो अनुभूति होती है, वो इसी तरह का प्रत्यक्ष होता है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से झलकता है और उसका स्वाद, किंचित स्वाद जो है वो सम्यक दृष्टि को अवश्य आता है, और उसको वो किंचित आनंद भी आता है। स्वरूप की जागृति होती है। इसलिए उसको उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो अनुभूति होती है आत्मा की, वो सम्यक दृष्टि को होती है, और स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा उसका अनुभव वो स्वयं करता है। ये देखो आगे भी आचार्यों ने लिखा है कि ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान आज भी सुलभ है। उसके लिए चतुर्थ काल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो करना क्या, कैसे पड़ेगा, ये अपन आगे पढ़। यहाँ स्वसंवेदन ज्ञान को स्वरूप प्रत्यक्ष लिखा गया है। हाँ, ऊपर लिखा है सहज ज्ञान पारणामिक भाव रूप स्वभाव के कारण भव्य जीव का परम स्वभाव होने से उस सहज ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ उपादेय वस्तु नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो स्वभाव में बसा हुआ ज्ञान है वो मुझे मिल जाए। अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय के द्वारा और वर्तमान श्रद्धा के बल पर मैं ये जान पाया कि मेरा वो जो सहज ज्ञान है, जो स्वरूप का ज्ञान है, वो अभी भी विद्यमान है, मेरे पास ही है। उसको देखने के लिए अभी थोड़े से चश्मे की जरूरत है, लेकिन वो शक्ति तो है अभी कि चश्मा लगाने पे दिखाई देगा। सम्यक दर्शन रूपी चश्मा लगा करके मैं आज और अभी उसको देख सकता हूँ, ऐसा अनुभव कर सकता हूँ। यहाँ स्वसंवेदन ज्ञान को स्वरूप प्रत्यक्ष लिखा गया है। इस सहज पारिणामिक स्वरूप निज शुद्ध आत्म की अनुभूति को आचार्य ने प्रत्यक्ष ही कहा है। अरे अनुभव हो गया, उस स्वभाव तक पहुंच गए, तो उसको एक हिसाब से उसको प्रत्यक्ष ही कहा गया। समय सार की अपनी टीका के प्रारंभिक मंगलाचरण में भी आचार्य अमृतचंद्र ने जिस समय सार शुद्धात्म तत्व की वंदना की है, उसे स्वानुभूत्या चकास्ते, है ना, अर्थात वह स्वानुभूति में स्वयं प्रकाशमान है, ऐसा निरूपित किया है। कैसा है वो आत्मा, स्वानुभूति के द्वारा जो जगमगा रहा, स्वानुभूति चकास्ते, यानी स्वानुभूति में स्वयं प्रकाशमान है। श्री प्रवचन सार के मंगलाचरण की टीका करते हुए अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं, एष स्वसंवेदन प्रत्यक्षो दर्शन ज्ञान सामान्यात्मा हम श्री वर्धमान देवम प्रणमामि। यह मैं दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा हूँ, सो मैं श्री वर्धमान देव को प्रणाम करता हूँ। हाँ? मैं मतलब मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ, देह का नाम नहीं ले रहा हूँ कि मैं फला फला, मैं संतोष कुमार जैन खारघर निवासी वर्धमान जैनेन्द्र को वंदना करता हूँ, क्योंकि ये सारे टाइटल तो देह के हैं ना। तो देह नहीं, उन्होंने अपना स्वरूप का परिचय दिया, मैं कौन हूँ उसका परिचय देते हुए नमस्कार किया। क्या परिचय दिया कि मैं दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा हूँ, सो मैं श्री वर्धमान देव को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने स्वचैतन्य को साक्षी बना करके और अपना स्वरूप बता करके अपना परिचय देता ना, साहब मैं फला फला फलानी जगह से आया हूँ, आपको नमस्कार कर रहा हूँ। तो कौन हूं मैं, उस स्वसंवेदन ज्ञान का धारी, मैं वो चैतन्य द्रव्य आत्मा महावीर स्वामी को नमस्कार करता हूँ, वर्धमान देव। उक्त उद्धरणों में भी आचार्य अमृतचंद्र अपने स्वसंवेदन ज्ञान को प्रत्यक्ष शब्द से ही उल्लिखित करते हैं कि मैं उनको अपने प्रत्यक्ष स्वसंवेदन से जानता हूँ। इसी गाथा की अपनी संस्कृत टीका में श्री जयसेनाचार्य ने भी ग्रंथ में प्रारंभ में यह लिखा है। हाँ, क्या लिखा है, एषो अहम ग्रंथ कर्णोद्यतमना स्वसंवेदन प्रत्यक्षा, अर्थात ग्रंथ करने के उद्यत मन वाला मैं, यह स्वसंवेदन से प्रत्यक्षीभूत हूँ। यह कहना यहाँ संगत ना होगा, यह स्वसंवेदन ज्ञान मुनियों को ही होता।
है ना। भले ही अपन कहते हैं कि साहब वो आज भी सुलभ है, आज भी अवेलेबल है, हम सबको हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि सम्यक दर्शन के द्वारा जो शोभित है उसमें उन जीवों को होता है, और विशेष रूप से मुनियों को तो होता ही। यह स्वसंवेदन ज्ञान मुनियों को ही होता है, क्योंकि दोनों टीकाकार यति, यति माने मुनि, पदारूढ़ हैं। पदारूढ़ कौन कौन से? जयसेनाचार्य और अमृतचंद्र। श्रावक के लिए तो ऐसा विशेषण नहीं दिया गया है, क्योंकि इसी टीका में शिव कुमार जिनके निमित्त ग्रंथ का प्रारंभ किया है, उनके विशेषणों में भी यह लिखा है। हाँ देखो, मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा। ये बात समय सार गाथा 5 की आत्मख्याति टीका में एकत्व विभक्त आत्मा के दर्शन कराने की प्रतिज्ञा जहाँ ग्रंथकार ने की है, वहाँ यह भी बताया है कि स्वानुभव प्रत्यक्ष द्वारा परीक्षा करके ही स्वीकार करना। किंतु यदि दर्शेयम तदा स्वयमेव स्वानुभव प्रत्यक्षण परीक्ष प्रमाणी कर्तव्य। अपने स्वानुभव से ही आचार्य ने क्या लिखा है कि मैं आपको उस आत्मा का, एकत विभक्त आत्मा का दर्शन कराऊं। ये गाथा नंबर 5 में समय सार में अपन ने पढ़ा। तो लेकिन उन्होंने बोला कि तुम इसका जो है अनुमोदन करना, तुम इसको सर्टिफाई करना कि तुम्हें उसका अनुभव हुआ कि नहीं। जैसे आप कोई ग्रंथकार समझाता है ना, समझाने के बाद बोलता भाई साहब समझ में आया क्या, तो वो आपके प्रतिक्रिया जानना चाहता है कि जिस भाव से उन्होंने कहा वो भाव आप तक पहुंचा कि नहीं। तो यहाँ भी वो यही बोल रहे हैं कि जो एकत विभक्त रूप ये जो आत्मा की जो परिभाषा, जिसका स्वरूप जो अमृतचंद जी ने बताया है, वो कह रहे हैं कि भैया अपने ज्ञान के बल पर, अपने तर्क के आधार पर और अपने स्वानुभव के द्वारा पुष्टि करो कि आपको मैं वो एकत विभक्त आत्मा समझा पाया क्या, आपको समझ में आया क्या। ये वो कह रहे हैं। क्योंकि उसके बिना वास्तव में अगर आपने उसको समझा नहीं है अपने स्वात्म स्वसंवेदन के द्वारा, तो आप उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। देखो यहाँ लिखा है, प्रवचन सार गाथा 33 की टीका में श्री जयसेनाचार्य लिखते हैं, संसारी विवेकी जन है, पुनर्निशास्तनीय संसार पर्याये प्रदीप स्थानीयेन रागादि विकल्प रहित परम समाधिता निजात्मनम पश्यति। देखो यहाँ एक उदाहरण बहुत बढ़िया दिया। यहाँ उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि केवली सूर्य समान केवल ज्ञान से भगवान आत्मा को देखते हैं। पूरा जैसे जो सूरज है, सूरज खुद ही बहुत प्रकाशमान है, तो उसके जो लाइट में बाकी सब लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो सूर्य तो स्वयं तो देखते देखेगा ही अपने आलोक में, सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देता है सूरज के प्रकाश में। केवली सूर्य समान केवल ज्ञान से भगवान आत्मा को देखते हैं। इसी प्रकार संसारी विवेकी जन रात्रि में प्रदीप की तरह रागादि विकल्प रहित निजात्मा को परम समाधि रूप भाव श्रुत ज्ञान से देखते हैं। क्या बोला उन्होंने? जैसे वो सूर्य दिन के उजाले में आपने देखा, कोई पुस्तक पढ़ रहे हो या कुछ भी आप देख रहे हो, सब चीजें उजागर रहता है दिन के समय में। अभी रात्रि के काल में आपको जो कुछ वस्तुएं देखनी है, तो उसके लिए कुछ कृत्रिम लाइट की जरूरत है, दीपक आदि की जरूरत है। और दीपक आदि भी अच्छा खासा दीपक है, उसमें आप देखते हो। लेकिन दिन के उजाले में और रात्रि के उजालों में फर्क तो है ही। है, अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि जिस तरह सूरज की पूरी रोशनी में हमको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसा अगर सूरज की कुछ किरणें भी अगर कहीं पड़ रही हैं, उन किरणों के बल पर भी मैं वहां स्थित जो वस्तुएं हैं उनको देख सकता हूँ, क्लियरली देख सकता हूँ। भले ही सूर्य का पूरा प्रकाश नहीं है, लेकिन सूरज की कुछ किरणों से ही वो सब दृश्यमान हो जाता है, दृश्य। तो ठीक उसी प्रकार से भले ही मुझे केवल ज्ञान ना हो, किंतु अपने अनुभव के द्वारा, अपने सहज ज्ञान के बल पर सम्यक दृष्टि जीव से लेकर के और 12वें गुणस्थान वर्ती मुनीन्द्र, वो सब उस आत्मा का प्रत्यक्ष जैसा ही अनुभव करते हैं। है ना? प्रत्यक्ष जैसा इसलिए क्या कि अगर वो ही प्रत्यक्ष हो जाए पर केवल ज्ञान की क्या महिमा रही। है ना, ये समझाने के लिए इतना जोर क्यों दिया जा रहा है कि हमारा जो मति श्रुत ज्ञान है वो भी, उसको भी कम मत आंकना।
और उसमें जो आत्मा का अनुभव होता है वो कैसे होता है, उस प्रोसीजर को, प्रोसेस को बताया। मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें। हाँ, ये मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान कौन सा है? परोक्ष ज्ञान। उसकी गणना प्रत्यक्ष में नहीं है। तब उसके भेद स्वरूप स्वानुभूत्यावरण के क्षयोक्षम से होने वाली स्वानुभूति जो सम्यक दृष्टि के होती है, उसे प्रत्यक्ष कैसे कहा जाए, ऐसा प्रश्न पंचाध्यायी में भी उठाया गया है। उसका समाधान भी इस प्रकार दिया है कि मति श्रुत ज्ञान पर पदार्थ के जानने में परोक्ष है, परंतु स्वसंवेदन करने में प्रत्यक्ष है। दर्शन मोहनी के उपशमादि से स्वानुभूति में मति ज्ञान प्रत्यक्ष है? दर्शन मोहनी का उपशम होने से क्या हो जाता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय में वो किस किस प्रकार से प्राप्ति होती है? स्वानुभूति के द्वारा ही होती है। और तब मेरा मति और श्रुत ज्ञान ही चल रहा होता है। अभी भी मैं सम्यक दर्शन जब प्राप्त करने वाला हूँ, तो कैसे प्राप्त करने वाला हूँ? अपना इसी मति श्रुत ज्ञान के बल पर जब मैं आत्मा का अनुभव करने में सक्षम होता हूँ, तो उस काल में मोहनी कर्म उपशम होता है और प्रत्योपशम सम्यक तो प्रकट होता है। कहने का अर्थ यह है कि मैं अपने इस वर्तमान ज्ञान को, जो अभी भले ही मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, लेकिन एक समय की पर्याय है। एक समय में ही मेरा ये मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाए। मेरी मिथ्या श्रद्धा बदल करके सम्यक श्रद्धा में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी और ज्ञान में इसी ज्ञान में वो लब्धियां होती हैं। हाँ, कौन सी लब्धियां? वो 5 लब्धियां। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल होंगी, है तभी तो। तभी करण समय लब्धि दर्शन इसी में तो होगा। बिल्कुल सभी होगा यहीं पे, है ना। देशना लब्धि भी होगी, प्रयोग्य लब्धि भी होगी, और शुद्धोपयोग इसी लब्धि इसी ज्ञान से होती है, मत शुद्ध ज्ञान से ही होती है। इसी ज्ञान से होती है। और और अभी तो मिथ्यात्व ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान पैदा होता है ना, उसमें इसी में तो होता है, जब वो बिल्कुल। नहीं, सब में दर्शन प्राप्त होता है तो। आपने अच्छी बात कही। अभी ये आप देखो कि सम्यक दर्शन प्राप्त किसको होता है? मिथ्या दृष्टि को प्राप्त होता है। तो और उसको जो है प्रत्यक्ष वो होता है, संवेदना इसका होती है प्रत्यक्ष। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? अभी जैसे मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है, तो मेरा कुछ चिंतन ऐसा ही चल रहा होगा ना, जिसमें ये लब्धियां प्रकट हो रही हैं। वो लब्धियां अंतर मुहूर्त के अंतर ये सारी लब्धियां पूरी हो जाती हैं और मैं करण लब्धि में प्रवेश करता हूँ। अभी मैं करण लब्धि में आने से पहले तक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हूँ। और जैसे ही वो करण लब्धि का कार्य पूरा होता है, वो प्रोसेस पूरा चलता है, मैं सम्यक दृष्टि हो जाता हूँ। हम्म, उस सिंह का जीव, आप बोलोगे कि इसने कब वो करण लब्धि प्राप्त करी भाई? बाकी की लब्धियां कब मिली उसको? अब जब सम्यक दर्शन हुआ है, ये तो पक्का ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो सारी लब्धियां अंतर मुहूर्त में उसके भावों में प्रकट हो गई। वो योग्यता उसमें थी। बाकी देशना का जो निमित्त मिला, और निमित्त मिलते ही वो सब कोइंसाइड होकर के करण लब्धि वाले जो भाव थे वो प्रकट हो गए। उसके लिए चटाई बिछाकर और आपको ध्यान लगाने की जरूरत भी नहीं, क्यों कभी भी क्लिक हो सकता है, वो उसकी अवस्था थी। दूसरी जब केवल ज्ञान कपड़े उतार उतार के हो सकता है, जब केवल मतलब ज्ञान कपड़े मिथ्या। उतार उतार के हो सकता है, तो हाँ, ये सम्यक दर्शन है। बराबर। हाँ, क्या बोले नीरजा जी? हाँ, मतलब मिथ्या दृष्टि के लिए मति श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और जब जी, स्व संवेदन से आता है तो यही उसमें प्रत्यक्ष में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं देखो, ऐसा है कि वो मतिश्रुत ज्ञान वैसे तो परिभाषा के हिसाब से परोक्ष ज्ञान ही है। जी जब हमें और वस्तुओं को जैसे देखने की बात करें ना, पर वस्तुओं को देखने की बात करें तो परोक्ष ज्ञान है कि जी मुझे कोई भी वस्तु ऐसे डायरेक्ट दिखाई नहीं दे सकती। मति ज्ञान में उसमें जो है वो सब इनडायरेक्टली दिखती है। जी लेकिन लेकिन जब मैं स्वसंवेदन अपनी वस्तु को देखता हूँ, जी। तो वो प्रत्यक्ष है। हाँ, मतलब वो ये मति श्रुत ज्ञान ही रहता है, लेकिन वो हाँ, प्रत्यक्ष हो जाता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष अपने आप को ही। हाँ
बिल्कुल। ठीक। अभी जैसे किसी व्यक्ति को, मेरे बहुत करीबी व्यक्ति है, उसके हाथ पैरों में कहीं दर्द हुआ और वो बहुत चित्कार मार रहा है, मतलब बहुत क्लोज हमारा संबंध है, पति पत्नी है, माँ बेटे हैं। तो जैसे माँ ने देखा कि बेटा को बहुत दर्द हो रहा है, तो वो उससे आहत तो होती है, लेकिन उस दर्द को वैसा महसूस नहीं कर सकती जैसा उसके शरीर में स्वयं जी होने पर जी जी जी। जी तो ऐसे ही स्वसंवेदन करने वाला, वो उसे प्रत्यक्ष की तरह कहा जाता है कि भाई साहब मेरे खुद दर्द हो रहा है, मैं किससे आपको कहूँ पहलवान, किससे आप प्रमाणित करवाऊं, मुझे खुद ही हाँ, हो रहा जी है, जी। इस तरह। तो दर्शन मोहिनी के उपसमाधि से स्वानुभूति में मति ज्ञान प्रत्यक्ष है, इस अपेक्षा से मति ज्ञान प्रत्यक्ष है क्योंकि मैं स्वयं ही उस आत्मा का अनुभव कर पाता हूँ, है ना। लेकिन केवल ज्ञान कैसा है, वो न केवल स्व को जानता है, स्व आत्मा को जानता है, बल्कि पर द्रव्यों को और समस्त आत्माओं को युगपत जानता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष है। वो तो मुझे सहज में मिल जाएगा, लेकिन मेरा काम अभी इसी से चलने लगा, इससे स्वानुभूति चकास्ते। स्वानुभूति चकास्ते का अर्थ क्या हुआ, कि जैसे ही स्वानुभूति में जाता है कि वो जगमगाहट दिखाई देने लगती है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव, और विशेषकर जो षष्टम गुण स्थानधारी मुनिराज हैं, उनको सप्तम गुण स्थान में जब आते हैं, शुद्धोपयोग होता है, तो उनको इतना आनंद आता है। शास्त्रों में लिखा है कि जब वो एक अंतर्मुहूर्त में, जैसे नियम है, एक अंतर्मुहूर्त में छठवें में आते हैं, सातवें में आते हैं, उनका चलता रहता, लेकिन जब वो छठवें में आते हैं तो उनको फर्क महसूस होता है। वो कितना फर्क है, बोलते हैं कि जैसे कोई एयर कंडीशन में बैठा है और उसको रेगिस्तान में बिठा दिया जाए अचानक से, तो जो फर्क होता है, ऐसा फर्क सातवें और छठे गुण स्थान में होता है। शुद्धोपयोग और शुभोपयोग के गुण स्थानों में ऐसा लिखा है। कहने का अर्थ क्या है, उसकी महिमा बताई है कि जो स्वात्मा का जो वेदन है, वो वेदन इतना आनंददायक है कि मुनि उसमें से निकलना नहीं चाहते। इसलिए अपन उनको कहते हैं, मुनियों को कहते हैं कि बेचारे मुनिराज, को बेचारे हैं क्या, उस आनंद का अनुभव कर रहे हैं, शरीर की दशा पर मत जाओ। इसीलिए अनुभव की महिमा के हिसाब से जब सम्यक दर्शन होता है तो अपने आप पता चल जाता है कि हमें सम्यक दर्शन हो गया। यस, मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। तो देखो, दर्शन मोहिनी के उपसमाधि मति शुद्ध ज्ञान पर पदार्थ के जानने में परोक्ष। देखो ये लिखा ना, जैसे मैंने आपको बताया माता और बेटा का बताया, परंतु स्वसंवेदन करने में प्रत्यक्ष है। यह स्वानुभूति ही धर्म है, जो सम्यक स्वरूप है, शुद्धात्मा के अनुभव स्वरूप है, जिसका फल अक्षय शायिक सुख है। कैसे है वो आत्मानुभूति। अभी देखो, अपन ने कोई 5 साल पहले कोई वस्तु का सेवन किया कि बहुत बढ़िया, हमने साहब कोई मिठाई खाई, और वो मिठाई का हमको अचानक से ध्यान आया, तो हम कैसा ध्यान करेंगे, कि अरे साहब वो फला मिठाई तो हमने फला जगह खाई थी, वाह क्या स्वाद था। तो मैंने क्या किया, उसका वेदन किया, उस स्वाद का अपनी स्मृति ज्ञान के आधार पर वेदन किया, और मुझे वैसा ही आनंद मिला जैसा कि उस समय मिला था। ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं कि वास्तव में उस अनुभूति का ही फायदा है, बाकी तो आपने कितना भी खाया पिया उसका मजा नहीं है ना साहब, ये तो सब बेकार है। चीज तो वो थी, यानी आपने भले ही अपने स्मृति का उपयोग किया हो, लेकिन वेदन किसका किया, वो जो पूर्व में भोगा हुआ कोई वस्तु थी, जानी हुई वस्तु थी। तो ठीक इसी प्रकार, इसलिए अब मुझे क्या चाहिए, वैसा ही आनंद चाहिए। तो यहाँ बोल रहे हैं, ये सानुभूति ही धर्म है, जो सम्यक स्वरूप है, शुद्धात्मा के अनुभव स्वरूप है, जिसका फल अक्षय शायिक सुख है। ऐसी सहानुभूति मुझे हो जाए कि बाद फिर मैं और सारे स्वाद भूल जाऊंगा, ऐसा गारंटी से आचार्य कह रहे हैं। तो कैसी होगी वो सहानुभूति चकास्ते, जिसकी महिमा शास्त्रों में भरी पड़ी है, जिसको कहने में आचार्य थकते नहीं। ऐसी स्वानुभूति जिसका मैं स्वामी हूँ, मेरे अंदर ही है, वह द्रव्य जिसकी अनुभूति होना बाकी है। तो आत्मानुभूति ही आत्मख्याति है, और आत्मख्याति ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन हो गया भाई साहब, सम्यक दर्शन हो गया, कोई छोटी मोटी चीज नहीं, सड़क पे नहीं मिलता सम्यक दर्शन।
लेकिन सम्यक दर्शन को जब ये कहा जाता है कि वो सरल है मिलना, तो किस अपेक्षा से कहा जाता है? क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं भव्यात्मा हूँ, और मेरा चैतन्य, मेरी रुचि आत्मा के प्रति जागृत हुई है। इसलिए कहा आचार्यों ने कि तुम्हें अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी, बहुत आसान है। लेकिन फिर ये भी कहा कि भाई साहब, सम्यक दर्शन ऐसे थोड़ी होता है कि चलते फिरते आप जो है अपने उच्छृंखल वृत्ति में फंसे हुए हो, संसारी क्रियाओं में पूरा रस ले रहे हो और सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस अपेक्षा से सरल है, मेरी पात्रता के हिसाब से सरल है, लेकिन मेरा वर्तमान जो प्रयास है, मेरा जो पुरुषार्थ है, अभी वो सक्षम नहीं है। तो क्या करूं? एलिजिबिलिटी तो अभी है, सक्षम बनने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और मैं तब तभी करूंगा जब उस सम्यक्त की, उस आत्मा की महिमा मैं भली प्रकार से जान पाऊंगा। और मैं वही कर रहा हूँ। क्या? आत्मानुभूति ही आत्मख्याति है, और आत्मख्याति ही सम्यक दर्शन है। इन सभी आगमों से यह प्रमाणित है कि सम्यक दृष्टि के स्वानुभव या स्वसंवेदन को प्रत्यक्ष ही माना गया है। सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के साथ जैसे प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्यादि गुण होते हैं, उसी प्रकार स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष, स्वानुभव, ज्ञान, वैराग्य, वेद विज्ञान, ज्ञान चेतना आदि गुण भी उसे प्राप्त होते हैं, और वे गुण उसके ऊपर के सभी गुण स्थानों में भी होते हैं। मैं अगर दूसरी 5वीं क्लास में पहुंच गया, 8वीं क्लास में पहुंच गया, तो पहली दूसरी क्लास में जो पढ़ा था वो निरर्थक थोड़ी गया। वो भी सब है मेरे पास, मैंने जो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 जो कुछ पढ़ा था, तो वो आज भी उसकी उपयोगिता है और मेरे पास मौजूद। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन के द्वारा प्राप्त किए गए जो गुण हैं, वो गुण ऊपर के गुण स्थानों में भी पाए जाते हैं। और वो जो अनुभव है, जो चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ हुआ, जो आनंद की शुरुआत हुई, वो निरंतरता उसमें बनी रहती है। एक बार वहां प्रविष्ट होने की जरूरत है, फिर तो मैं माला माल हो गया। सम्यक दृष्टि के स्वानुभव या स्वसंवेदन को प्रत्यक्ष ही माना गया। जैसे हमने बताया, किसी ने अपने पिताजी को बोला मैंने उनको साक्षात देखा है, तो वो इतना साक्षातपना उसके मन में रहता है कि वो महीनों महीनों तक उसको वो याद जाती नहीं। बोले भाई साहब, तुमने कौन से कब देखा था, क्या देखा था, वो आपको सन भी बता देगा, टाइम भी बता देगा। और जब भी वो उसको याद करेगा, उसको वही दशा प्रत्यक्ष दिखाई देगी। पिताजी यहीं बैठे थे साहब, सामने है कि मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। वो पागल नहीं हुआ, उसे भ्रम नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ उसने उस समय देखा जाना, वो उसकी मेमोरी में परमानेंट आ गया। ठीक उसी प्रकार से जिसने एक बार स्वानुभूति में उस आत्मा का स्वसंवेदन किया, वो संवेदन परमानेंट हो गया। उस अनुभूति के द्वारा उसने वास्तव में एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से ही स्व को जान लिया। इसलिए ऐसे अनुभव को, ऐसे स्वानुभव को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन की तैयारी करो, जो प्रत्यक्ष होगा, एकदम होगा, इसी भाव में होगा, इसी पर्याय में होगा। सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक दर्शन की, देखो, और सारे जो गुण हैं सम्यक दर्शन के साथ में, जो 8 गुण होते हैं, उनमें बहुत सारे जो हैं वो गुण ऐसे हैं कि जिनका फल हमें तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है? निशंक होता है, एकांक्षित होता है, उसे कुछ अभिलाषा नहीं संसार की। और जिसे अभिलाषा नहीं, वो सब तरह से मस्त रहता है। ना धन की अभिलाषा, ना देह की अभिलाषा, ना कोई ख्याति की अभिलाषा। और निराभिलाषा होने के कारण जो सुख मिलता है, वो उस गुण से भी अपने को पहचान सकता है कि मैं सम्यक दृष्टि हुआ या नहीं, क्योंकि मैं निकांक्षित हूँ, मुझे कोई आकांक्षा नहीं। मैं निशंक हूँ, मैं शरीर का की मृत्यु होने वाली है, जब होनी है होगी, और मैं अजर अमर हूँ,
ये सारे विश्वास उसके बिना किसी शंका के निरंतर बने रहते हैं। ये तो मुख्य मुख्य मैंने बताया आपके, उसके अलावा बोल रहे हैं प्रशम यानी समता भाव उसमें जागृत रहता है, शांत भाव बनना, शांत रस मिलने लगता है, संवेग यानी संसार से विरक्ति निरंतर बनी रहती है, अनुकंपा यानी तीन लोक के जीवों के साथ में मित्रता वाले भाव रहना, और आस्तिक्य आदि गुण होते हैं। इस प्रकार स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, स्वानुभव ज्ञान, वैराग्य, वेद विज्ञान और ज्ञान चेतना आदि गुण भी उसे प्राप्त होते हैं, और वे गुण उसके ऊपर के सभी गुण स्थानों में भी हैं। यह सम्यक का ही महात्म है, क्योंकि सम्यक तो सब जगह है ना। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, जो मति श्रुत ज्ञान है, हम भले ही उसमें सम्यक शब्द नहीं लगाते, अपन बोलते हैं कि साहब हम मति और शुद्ध ज्ञान हमको भी है, लेकिन वास्तव में हमें मति शुद्ध ज्ञान है क्या? क्योंकि मति श्रुत जो शब्द है उसमें कोई एडजेक्टिव नहीं लगाया, कुमति ज्ञान नहीं कहा, और इस तरह से उसको सम्यक मति भी नहीं कहा। लेकिन जहाँ उसमें कुमति ज्ञान नहीं लिखा है, इसका मतलब वो सुमति ज्ञान है, अर्थात वो सम्यक ज्ञान की बात हो रही है। तो हमारा जो मति शुद्ध ज्ञान है वो कैसा है? अभी सम्यक नहीं हुआ। हम बोलते जरूर है साहब हमको मति शुद्ध ज्ञान तो है, लेकिन है भाई साहब, उसमें सू लगने की अभी देरी है। कू इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि आपको बुरा लग जाएगा कि साहब कुमति ज्ञान तो धारी तो नारकी होते हैं, हमारे आगे कू क्यों लगा दिया? तो उतना कू भी नहीं है, लेकिन वास्तव में सू भी नहीं है। जन्म से ही होता है। नहीं, तब मगर हमको, जब क्या कहते हैं, हाँ कुज्ञान अगर होता है, कुशास्त्र अगर पढ़ते हैं, जी, तो मति स्तुति ज्ञान की क्या स्थिति रहती है? हाँ इसलिए तो कहा, देखो अगर मैं अभी वर्तमान में हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हम ये शास्त्र पढ़ने में अगर हमारी श्रद्धा खोटी है, और हम जो ऐसे ही शास्त्र पढ़ रहे हैं जो हमारी श्रद्धा को और खोटा करने वाला है, तो वो सब शास्त्र कुशास्त्र कहे जाएंगे, जी हाँ। है नहीं, ना? अभी मति स्तुति ज्ञान की क्या क्वालिफिकेशन रहेगी? हाँ, मति शुद्ध ज्ञान जो है हमारा, जो डायरेक्टली कुमति कुश्रुत तो नहीं है जैसा कि ये नारकियों के होता है, लेकिन अभी उसको सम्यक धारण करने के नजदीक है, किनारे पर है, वो बनाने योग्य है, मतलब वो ट्रांजिट वाली जो पोजीशन होती है ना, वो पोजीशन। नहीं, वो तो बात मैं समझ में आ गई। जी मैं इसका अपोजिट चीज पूछ रहा हूँ हाँ कि जब कोई जीव क्या कहते हैं, कुशास्त्र पढ़ता है, कुज्ञान अर्जित करता है, हाँ तो उस ज्ञान को मति सुत ज्ञान की अपेक्षा मति सुत ज्ञान को उस स्थिति में कहाँ रखा जाएगा? हाँ, मति शुद्ध ज्ञान जो है उस समय जो है उनका सीधा सीधा, जैसे जो कुशास्त्र पढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो अपने उस समय की ज्ञान की जो पर्याय है उसकी वो कु वाली श्रेणी में ही है, जी हाँ। क्योंकि वो उनको सार्थक समझता है, उनको भला समझता है, इसलिए वो कु वाली श्रेणी में ही है। हाँ। कुदेवों का जो है वो उनको पूजन करता है, इसलिए अपने शास्त्र में दिया ना, कुदेव को गुरु कुशास्त्र, हाँ। तीन मूर्ताएं जो दी हैं वो इसी तरह से दिया है। तो वो उस समय उसका जो ज्ञान की जो पर्याय है, वो वास्तव में सु की श्रेणी में तो नहीं है, समता वाली में भी नहीं है कि ना कु में है ना सु में है, वो कु में ही जाता है। तो मति सुत ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ कि वो सुमति सुज्ञान तो इसलिए नहीं कहेंगे कि सम्यक दर्शन सहित नहीं है, लेकिन जी हाँ। पूरा कु अपन इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जहां पर शाश्वत रूप से वो कु रहता है, इस पूरी पर्याय भर कु रहता है, सम्यक दृष्टियों को छोड़ दें तो नरक में रहने वाले समस्त नारकी जीव हैं, या और दूसरे जीव दूसरी पर्यायों में हैं, उनका जो ज्ञान है पक्का जो है पूरी पर्याय भर जो है कु में ही रहता है, कोई सु होने के चांस नहीं, एक्सेप्ट फ्लू। लेकिन यहाँ जो है, जो वर्तमान जैसे मनुष्य पर्याय में जो जीव है, अभी हमारा जो ज्ञान है वो कैसा है कि हमने नहीं, अगर उसमें, जैसे कोई कसाई है हाँ और वो उसका धंधा ही है कसाई का काम करना है, हाँ तो उस ज्ञान को कोई में कुमति ज्ञान कहेंगे, नहीं, बिल्कुल कुमति कहेंगे।
कुमति ज्ञानी कहा जाएगा ना। हाँ, कुमति, जैसे वो बोल रहा है कि मैं बकरे की बलि देता हूँ तो मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगा, ये कौन सा ज्ञान है, हाँ कौन सी हाँ, वो श्रद्धा है? मेरा पूछने का अर्थ वही था बिल्कुल। कि उस स्थिति में उस ज्ञान को कुमत ज्ञान कहा जाएगा ना। कुमति कुश्रुत कुशास्त्र ही है वो, जिन्होंने जो हाँ। उन्होंने पढ़े हैं। लेकिन वो पूरी पर्याय को इस तरह से अपन नहीं कहते कि मनुष्य पर्याय में कुमति को ज्ञान होता है, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य ऐसे नहीं होते। वो बात सही है, बट पर्टिकुलर स्थिति में स्थिति में ये बिल्कुल, स्थिति अवस्था बदल जाएगी। बिल्कुल बदल मतलब जाएगी। जितनी देर ऐसा रहेगा कि कुशास्त्र पढ़ने का भाव आ रहा है, उतनी देर वो कुमति और वो गलत ध्यान रहेगा। बिल्कुल हाँ, बहन जी, आप सही 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 रहा क्वालिफाई किया आपने। है। तो बातें से अब हम ये ऐसे कह सकते हैं ना जी कि सम्यक दशा प्राप्त होने पर यही ज्ञान सुमति में बदल जाता है। बिल्कुल, ये तो मैं और शुरू में वो उसका अर्थ क्या है कि हमें जब तक हम मिथ्या दृष्टि हैं, जब तक हम इसी ज्ञान को स्वाभाविक से विभिन्न अर्थों में मानते हैं। मतलब इनका जो इनका अर्थ है वो को अर्थ लगाते रहते हैं, और यही सम्यक प्राप्त होता है, हमारी धारणाएं बदल जाती है, तो यही ज्ञान हमको सही रास्ता दिखाता है और सही अर्थ बताने लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अभी अपन बोलते हैं ना कि वो सम्यक दर्शन के साथ, यानी श्रद्धा के साथ में जो ज्ञान होता है, जैसी श्रद्धा सम्यक होती है तो उसके साथ रहने वाला ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। वो सम्यक का मतलब है कि अर्थ जो है सही समझ हाँ में आने लगते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अभी जैसे तक वो जैसे माँ ने काजल लगाया, हाँ अब उसको वो कुमत ज्ञान होगा तो ये मेरी माँ ने मेरी आंख फोड़ दी, हाँ और यही सम्यक दृष्टि जीव सोचेगा कि मेरी माँ ने मुझे प्यार से आंख में काजल इसलिए लगाया है कि मेरी आंखें, मेरा मेरा नेत्र अच्छे हो जाए, मैं अच्छी दृष्टि देखूं, मेरे हित में है। वही हित और अहित वाली बात हो जाती है ना। एक मगर एक सर, बीच की स्थिति भी है, बीच की स्थिति। सर मैं हाँ इसमें इस प्रश्न पर, हाँ जो 7 प्रतिमाधारी हैं उनको सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, हाँ, तो उनका ज्ञान तो मतिसुत ज्ञान ही होगा, सुमति ज्ञान ही होगा ना। अब वो नहीं, सारी चर्याएं जो कर रहे हैं, संयम धारण कर रहे हैं और अपनी सारी भक्ति वगैरह कर रहे हैं, मगर सम्यक दर्शन शैतान अभी हुआ नहीं है, सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। हाँ, तो तो वो वो सात प्रबंधाई नहीं रहेगा भाई साहब, है। वो सात प्रबंधाई नहीं रहेगा। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है। जब तक अरे सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक कोई प्रतिमा धारणी नहीं होती, केवल अरे कहने के लिए कुछ भी कह लो। नहीं, तो वो उनके ज्ञान को क्या कहा जाएगा, कुमति ज्ञान कहा जाएगा क्या? वो हमारे जैसे ही ज्ञान है, जैसे हमारा नाम पे जिस नहीं नहीं, कैटेगरी में हमारा मेरे यहाँ मेरे यहाँ हमारा ज्ञान, एक मिनट से जी, हमारा ज्ञान क्या, हम स्वाध्याय कर रहे हैं आज, हम अभी मिथ्यादर्शी जीव हैं। हाँ तो हमारा ज्ञान का कुमत ज्ञान है क्या, सुमत ज्ञान है, या हाँ, मति सूत ज्ञान की कौन सी श्रेणी में आता है? मैंने बताया ना, एक ट्रांजिशन स्टेज है, अपना मंदिर श्रुति गया है। ट्रांजिशन है, स्टेज है, इसीलिए उन्होंने उसमें सुमति आदि नहीं लगाया, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से काम चलाया। नहीं, हाँ बोलिए, शैलेंद्र जी कुछ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मति कब कुमति हो जाएगी, कब सुमति हो जाएगी, ये तो उस समय आपके क्षण पर निर्भर करता है। क्योंकि आपको वो ज्ञान है, वो नॉलेज तो है, लेकिन उस टाइम में वो नॉलेज किस तरीके से क्यों जा रही है। यदि उस टाइम में आपका क्षण है, अच्छा भाव है, तो हो सकता है आप उसका मीनिंग सही निकाल सकते हो। और यदि आपके कर्मों का फल ऐसा है और उसमें और भी चीजें मिलती हैं, तो उसका आप गलत मीनिंग निकाल सकते हो, क्योंकि नॉलेज है वो तो। और वो नॉलेज उस टाइम में कैसे यूज होगी, वो तो उस समय के और आपके कर्मों के उससे भी फर्क पड़ेगा ना उसका। हाँ, ज्ञान का क्षोभम जो है आपका किस हिसाब से नहीं, हुआ है, मेरा कितना हुआ है। शैलेंद्र जी, मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन ये था, आज की दृष्टि में हम सब लोग का मति सूत ज्ञान कौन सी स्थिति में आता है? ये तो आपने क्वालिफाई हुआ किया कि जैसा उसका भाव बनेंगे वैसे ज्ञान हो जाएगा, ये तो एक थ्योरेटिकल चीज हुई। मैं तो प्रैक्टिकल स्थिति पूछ रहा हूँ। हाँ, तो देखो अपन ने एक बात करी थी, मैंने आपको नारकियों का उदाहरण दिया कि पूरी पर्याय भर, एक्सेप्ट फ्यू जो सम्यक दृष्टि होते हैं, पूरी पर्याय भर उनको खोटा ज्ञान और खोटा ही सब कुछ रहता है उनका, तो उनको कुमति ज्ञान का धारी ही बताया जाता वो है। बिल्कुल स्पष्ट है सर, वो पोजीशन बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जो हमारी पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, उसमें ये कभी भी चेंज हो सकता है, नहीं चेंज होने के देखिए पूरे सर, चांसेस हैं। आप जो कह रहे हैं जनरल बात कर रहे हैं, हाँ
कि जो मनुष्य के पर्याय में सब चेंज होता है। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आज की स्थिति में हम लोग आज किस परिस्थिति में मति श्रुत ज्ञान की कौन सी श्रेणी में आते हैं? कुमति में आते हैं, सुमति में कुमत आते कुछ हैं? होते में आते हैं, कहते हैं? इसलिए नहीं है बुरा लग जाएगा। अरे एक मिनट जरा, कब भाई एसके साहब, जैन एक एसके काम जैन करते साहब को साहब, क्वालिफाई करने दीजिए ना। नहीं एक मैं मिनट, उन्हीं से बात कर रहा हूँ भाई साहब। हाँ एसके साहब आप बताइए, हाँ आपने अभी भी कहा था कुसरो तो कुमत इसलिए नहीं कहते बुरा लग जाएगा। हमारा ज्ञान जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक हम कुमति और कुश्रुति के ही ज्ञान के धारी हैं। चलो अपन यार बहन जी से पूछते हैं, उनका भी थोड़ा बहुत दे लेते हैं। मुझे बहन जी थोड़ा लगता है बताइए। कि एक कैटेगरी ये होती है कि जैसे अभी की जो स्थिति है वो हमारा ऑर्डिनरी मति शुद्ध ज्ञान है। हाँ बाद में हाँ मति भी हो हाँ, सकता है, सुमति भी हो सकता है, लेकिन यही एक यही नॉर्मल स्थिति में हमारा ऑर्डिनरी मति शुद्ध मैं ज्ञान। आपसे बहन जी बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने यही कहा, ट्रांजिशन। मैं इसको कुमति ज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकता। बुरा भला लगने की बात नहीं है, हाँ, बात हो आता रही भी है नहीं है कुमति में। शास्त्रीय स्थिति की, आध्यात्मिक स्थिति की बात हो रही है। जी हाँ चलो बहन जी बताएंगे। चल बहन जी ने पढ़ा है तो तुम्हारा सूत्र वगैरह में सब दिया है। हमने तो आपने जो बताया भाई साहब एसके साहब वही हमने जी बता दिया, हमें तो कुछ आपसे ज्ञान हुआ है। नहीं नहीं, ये सब जो है अपने एनालिसिस की बात है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, थोड़ा जब और तक कोई बता। सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक कोई भी ज्ञान मति ज्ञान की श्रेणी में भी नहीं आता, वो कुमति ज्ञान ही कहलाता है, कुमति और कुश्रुति कहलाता है जब तक सम्यक इस बात दर्शन सही नहीं है। हुआ। बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन नहीं हुआ, कोई ऐसा अलग से कोई को जहाँ कहा जा रहा है ना मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जहाँ कहने में आ रहा है, वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वो सुमति सुमति उसको ही कहा जा रहा है, क्योंकि 8 ही कैटेगरी है, इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है। कुमति, कुशुत, कुअवधि, फिर मति, शुद्ध, अवधि, मने प्रय, केवल ज्ञान। उनके साथ सु शब्द लगाया ही नहीं जाता, वो ऐसे ही सु माने जाते हैं। 8 ही कैटेगरी है, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक ये कुमति, कुशुत और कुअवधि, और बाकी जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो फिर मति, शुद्ध, अवधि, मने प्रय, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान। इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं होती। हम अपने आप को कहें कि हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन हम तो खूब स्वाध्याय करते हैं और वो बहुत करते हैं और हमारा ज्ञान मति ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी कोई कैटेगरी अध्यात्म के हिसाब से नहीं। यही बात अपन करी, इसलिए मैंने कहा कि अपन ट्रांजिशन स्टेज में है और हमारा जो ज्ञान है नहीं देखिए, पहले ही अभी 2 मिनट ही बाद ही सम्यक दर्शन हो जाए तो 2 मिनट बाद ही ये पूरा का पूरा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। बिल्कुल नहीं देखिए बहन जी ने पोजीशन स्पष्ट कर दी, तो हमें इसमें शर्म नहीं करना चाहिए कि अभी हम कुमत ज्ञान के श्रेणी में आते हैं। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। नहीं देखो, जो बहन जी ने बात कही वही हम सबने कहा कि हमारी ट्रांजिशन स्टेज है, हम कभी भी उस समय ज्ञान हो सकता है, नहीं वो इसलिए ठीक है, उसको ट्रांजिशन नहीं स्टेज कहा तो गया। एक समय का हो सकता है साहब, और एक वो समय में भी सम्यक दर्शन हो सकता वो है। तो किसी को भी हो सकता है ना, वो तो नारकी को भी हो सकता है, तिर्यंच को भी, किसी को भी हो सकता है। वो बिल्कुल तो हो सकता है। जिसको भी सम्यक दर्शन हो जाएगा उसी की ज्ञान उसी समय सम्यक ज्ञान कहलाने लगेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उस समय सुमति मति शुद्ध ज्ञान सब हो जाएगा। जब तक तो हम दूसरी श्रेणी के ही धारी हैं, उसी समय में नारकी की धारणा भी बदल जाएगी। 2 समय जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ था उतने समय तक वो सोच रहा था कि ये नरक मुझे दुख दे रहा है, ये नारकी जी मुझे सता रहे हैं, और जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाएगा उसकी मान्यता तुरंत बदल जाएगी कि मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। तब वो ये नहीं कहेगा कि ये मुझे दुख दे रहे हैं, तब वो कहेगा मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ, मैं नहीं ऐसे कर्म की। बिल्कुल सही है। तो इसमें हमें कोई शर्म नहीं होना चाहिए कि हम किस श्रेणी में आते हैं, इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं। सीधी बात यह है कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? श्रद्धा के सम्यक होने पर उस समय मौजूद रहने वाला ज्ञान सम्यक हो जाता है। अभी हम सब की श्रद्धा सम्यक हुई क्या? नहीं हुई। चाहे कोई ने प्रतिमा ऊपर से धारण कर ली हो, चाहे कोई हम जैसा हो कि वो भी नहीं किया है, कोई मंदिर जाता है नहीं जाता है, लेकिन हम सब उस कैटेगरी के हिसाब से मिथ्या श्रद्धा के धारी हैं, इसलिए हमारा ज्ञान भी सम्यक हो नहीं सकता। और और हम तो किस पहली ज्ञान के पहली धारी? प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है, बिना सम्यक दर्शन के प्रतिमा चल ही नहीं सकती आगे, बिल्कुल, इसलिए वो कुछ भी कहें। उपचार सही है, ठीक है ना?
हाँ, उपचार से भी नहीं है साहब, मिथ्या तो है ना, पूरा। लौकिक व्यवहार में तो कुछ भी कहते रहता है। अभी हाँ, सम्यक है तो दृष्टि नहीं हुआ, लेकिन बहुत अध्ययन स्वाध्याय करता है, बहुत अध्ययन करता है, तो हम लौकिक में कह ही देते हैं अरे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। हाँ हाँ हाँ, उससे सही। लौकिक में तो कुछ भी कहते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सिद्धांत की जब बात करेंगे तो सिद्धांत तो ही है सिद्धांत ना। से तो वही लौकिक है। व्यवहार अलग चीज होती है, सिद्धांत अलग चीज होती है। देखो उसमें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, अपन कभी और बात करेंगे उसकी। अभी अपना समय भी होने वाला है, तो ये आपको विषय जो है क्लियर हुआ ना? क्योंकि ये कंफ्यूजन बीच में कभी कई कई बार ऐसे आ जाते हैं। तो अपन ने क्या बात किया, देखो कि सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दृष्टि को तुरंत ही कैसे मालूम पड़ता है कि वो सम्यक दृष्टि हो गया। अगर सम्यक दृष्टि को स्वयं ये नहीं मालूम पड़े कि वो सम्यक दृष्टि हो गया है, तो उसका सम्यक दृष्टिपनक रहा कहाँ? उसकी अनुभूति सबसे पहले उसी को होती है। और एक सम्यक दृष्टि ही दूसरे सम्यक दृष्टि को जानता है, मतलब उस लेवल पर आकर के। तो वो कैसे जान पाता है कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ? उसके लक्षण उसके अंदर में उपस्थित होने लगते हैं। क्या लक्षण है? सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के साथ जैसे प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुण होते हैं, उसी प्रकार स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष, स्वानुभव ज्ञान, वैराग्य, भेद विज्ञान, ज्ञान चेतना आदि गुण भी उसे प्राप्त होते हैं। और वे गुण उससे ऊपर के सभी गुण स्थानों में भी होते हैं। यह सम्यक का ही महात्मा है। ठीक है, तो ये इनमें से देखो कुछ भी अगर हमको मिले, सबसे पहले दो जो मुख्य गुण हैं उनको अपन पता लगा लें कि सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं। क्या मैं निशंक हो गया हूँ? क्या मुझे किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रही अपने स्वरूप में, जिनेन्द्र देव में, है ना? जो पंच परमेष्ठी के स्वरूप में, जिनेन्द्र देव के स्वरूप में कोई शंका है क्या? स्व के स्वरूप में कोई शंका है क्या? पदार्थों के बारे में, अपने भेद विज्ञान के बारे में कोई शंका है क्या? तो अगर शंका है तो मैं निशंक नहीं हूँ, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि भी नहीं। तो भाई और साहब, ये प्रसम, संवेग, अनुकंपा, ये तो हाँ, सम्यक दृष्टि को ही होती है ना। उसी की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। हाँ कि जब होते हैं तो ये सारे गुण प्रकट होते हैं और उनसे हाँ अपने को अंदाज लग सकता है। किसी को अंदाज लगाने की जरूरत नहीं, स्वयं को तो मालूम पड़ना चाहिए ना। हाँ तो मेरे अंदर में अगर ये गुण प्रकट हुए हैं, तो मुझे निश्चित ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ये उसके हाँ, बाह्य लक्षण। बिल्कुल सही है। तो कल अपन और आगे पढ़ेंगे। आत्मा के जिस यथार्थ स्वरूप का सम्यक दृष्टि ने दर्शन किया है वही उसके लिए साध्य है। हैं? जो दर्शन हुआ है वही तो साधना करने वाला था, उसी की खोज में निकला था और उसे प्राप्त करके ही लौटा है। ये अपन कल विस्तार से। ठीक है सर, 1 घंटा बहुत जल्दी हो जाता है क्या? पता ही नहीं पड़ता। 1 घंटा हो या 2 घंटे हो, जब तन्मयता लग जाती है तो समय का पता पता नहीं पड़ता है सर। कभी कभी डिस्कशन शुरू हो जाता है ना भाई साहब, तो पता नहीं जी, लगता टाइम कितना निकल गया। हाँ हाँ हाँ, ये बराबर। डिस्कशन के अलावा जब आप विवेचना करते हैं तब भी नहीं मालूम पड़ता कि हम कहाँ कहाँ खो गए हैं। मैंने इसलिए 2-2 घड़ियां लगा रखी हैं, और ये पीछे से बोलते रहते टाइम हो गया, आपको होश भी है क्या? तो वो 2 घड़ियां देखते रहता हूँ। अच्छा, एक 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 प्रत्यक्ष घड़ी, एक अप्रत्यक्ष घड़ी। चलिए ललित जी आप यो कंटिन्यूस रखिए, कंटिन्यू आपका जो है रेगुलर रहना हम लोगों के लिए बहुत हितकारी है। चलिए, गुड मॉर्निंग। हाँ। नाश को ज्ञान के प्रकाश पर भास को भानु सी बखानी है। जानवे को बंध विधि भान और जानवे को परम प्रमाण। अनुभव बताए वे को जीव के जताए सताए वे को भवे और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे इस तार वे को यही जिन्नवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रहे
जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं। वाणी माता की जय। जय।